जूही चावला ने सलमान खान को रिजेक्ट क्यों करा? I to ask her father if he would let her get married to me. पूछा आपने? तो उन्होंने क्या कहा? नहीं। जूही चावला के ईगो वाले इश्यूज शाहरुख खान वाले टाइम से ही बने हुए। मैंने एक दुबला पतला सा लड़का देखा, ब्राउन कलर का, ये हीरो है और ये आमिर खान की तरह है। एंड जूही चावला का ईगो इतना ज्यादा बढ़ चढ़ गया ना कि भाई वो माधुरी दीक्षित के साथ अपने टाइम पे काम करना ही नहीं चाहती थी। बोला था करिश्मा का रोल कर दो। वो यार, तो मैंने बोला नहीं, माधुरी के साथ और मैं सेकंड लीड में, ये तो हो ही नहीं सकता। एंड तुम लोग को पता है बैकएंड में जब कोई एक्टर इतनी ज्यादा गड़बड़े कर दे, थोड़ा सा ऊपर मिर्ची मसाला लगा के और गड़बड़ी कर दे, तो उसका डाउनफॉल आना तो पक्का ही है। एंड जूही चावला के साथ भी वही हुआ है। सो आज के इस वीडियो में समझेंगे कि भाई क्या क्या गड़बड़े जूही चावला ने करी है एंड किस तरीके की करी। देखते हैं। जूही चावला की शुरुआत होती है जब वो मिस यूनिवर्स का खिताब अपने हाथों में लेती है एंड उसके बाद ना उनकी शुरुआत हो जाती है बॉलीवुड में, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा हुआ करता था ना भाई, मिस यूनिवर्स तुम लोग बन गए तो तुम्हारे साथ ना बॉलीवुड काम करने के लिए मरने लगता है कि भाई हमारे साथ आ जाओ, काम कर लो, फिल्म बना लो। एंड बहुत सारी चीजें उन्होंने उस टाइम पे करी एंड मॉडलिंग वगैरह भी उस टाइम पे वो कर रही थी। एंड उस टाइम के बाद देखे चलिए बहुत सारे नए नए एक्टर्स मार्केट में आ रहे थे, बहुत सारे लोग अपनी रेपुटेशन बना रहे थे एंड जूही चावला भी उनमें से एक थी। एंड तुम लोग को पता भाई उनका एरा कितने ज्यादा ऊपर तक गया, कितने ज्यादा उन्होंने नाम और शोहरत उस टाइम पे कमाई। एंड तुम लोगों ने भी उनकी कोई ना कोई मूवी आज तक देखी होगी, क्योंकि उनकी मूवीज की लिस्ट इतनी ज्यादा बड़ी है भाई, उनके नाम लेते लेते मैं थक सकता हूँ, क्योंकि भाई उन्होंने इतनी ज्यादा ब्रिलियंट एक्टिंग करी है, उतना ज्यादा उनका प्रीटी फेस हुआ करता था उस टाइम में। एंड ऑल्सो वो बहुत ज्यादा एक्टिंग वाइज इंप्रूव थी। ऐसा कहा जा सकता है ना, कुछ लोग होते हैं भाई जो एक्टिंग के साथ पैदा हुए होते हैं, बाद में जाकर उसको रिफाइन करना रहता है, बाद में जाकर उसको लोगों को दिखाना रहता है। जूही चावला के अंदर वो टैलेंट पहले से था, लेकिन ऐसी बात नहीं कि भाई ऑलमोस्ट इंसान भी परफेक्ट होने लगता है। इंसान नहीं परफेक्ट होता, कभी इंसान गलतियां करता है, इंसान के अंदर वो ईगो वाला इशू होता है, इंसान के अंदर घमंडी वाला इशू होता है, इंसान के अंदर वो भी इशू होता है कि भाई वो मेरे से आगे कैसे निकल रहा। तो वो वाला जूही चावला के साथ भी सिनेरियो था। एंड जूही चावला की मूवी सक्सेस के बाद थोड़े से समय से पहले चला जाए कि भाई जब वो मॉडलिंग वगैरह कर रही थी, तब उन्होंने सलमान खान के साथ एक शूट करा था, जिसमें वो फोटो शूट था बेसिकली। एंड उस टाइम ना जूही चावला सलमान खान की नजरों में आ गई थी। उस टाइम सलमान खान ने डेब्यू तो नहीं करा था, लेकिन सलमान खान ने ये जरूर सोचा था कि भाई जूही चावला के साथ इन फ्यूचर में कोई ना कोई मूवी करेंगे। एंड उन्होंने अप्रोच भी करा था जूही चावला का, बट जूही चावला उस टाइम पे रिजेक्ट कर देती है सलमान खान को, बिकॉज मे बी कह लो डेट इशूज है या फिर मैं कह लो वो उस टाइम पे बिजी थी। बट री में कहा जाए तो भाई सलमान खान के साथ वो काम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि सलमान खान उस टाइम पे छोटे मोटे एक्टर थे, छोटे रोल करते थे, तो इस वजह से वो मेन लीड रोल में उनके साथ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि भाई पता नहीं इस बंदे का करियर बने ना बने, क्योंकि उस टाइम पे भाई का ऑरा नहीं था उस टाइम का। एंड उसी टाइम पे जब ये बात सलमान खान को काने में पड़ी, भाई जूही चावला तेरे साथ काम नहीं करना, तो सलमान खान को इशूज और ज्यादा बढ़ जाते, क्योंकि भाई एक एक्टर होने के लिए या वो एक नॉर्मल पर्सन होने के लिए एक अंदर से वो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना कि भाई इसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, अब आगे से ना मैं इसके साथ बात नहीं करूंगा, अब आगे से ना इसके साथ मैं कोई भी काम नहीं करना चाहूंगा। तो वही सलमान खान ने करा कि भाई मैं अपनी लाइफ जीऊंगा, तो अपनी लाइफ जी, तो ये भी है कि तेरे काम में भी टांग नहीं अड़ाऊंगा। एंड ये भी था कि भाई सलमान खान आराम से उस टाइम पे करते गए, सक्सेसफुल होते रहे। एंड जूही चावला ने वही दूसरी तरफ सलमान खान के अलावा आमिर खान के साथ काम किया, शाहरुख खान काम किया, लेकिन कभी भी सलमान खान काम नहीं किया, क्योंकि सलमान खान चाहते हैं सब चीजें कराना। एंड उसके बाद तुम लोग को पता है भाई क्या सिनेरियो हैपन हुआ, क्या नहीं हुआ चीजें। एंड ईगो इश्यूज के बाद लेके ही चल रहे, तो भाई जूही चावला और माधुरी दीक्षित की लड़ाइयां बीच में क्यों ना है, क्योंकि जूही चावला उस टाइम पे ऐसी थी क्योंकि जब तक जलन रखती थी। एंड माधुरी दीक्षित की बात लेके चले तो उनसे थोड़ी बहुत सक्सेसफुल ज्यादा थी, क्योंकि उस टाइम पे ओवरऑल ऑरा माधुरी दीक्षित का था। तुम लोग को पता है भाई माधुरी दीक्षित का नाम हर जगह पे है उस टाइम, और उनकी मूवीज भाई सक्सेसफुल ज्यादा थी। ऐसी बात नहीं कि भाई दोनों में टक्करें नहीं हुई, दोनों की मूवीज कभी एक साथ सेलेक्ट नहीं हुई कि भाई दोनों एक ही मूवी के अंदर काम करिए, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो पाए, उस हिसाब से जूही चावला की वजह से सब चीजें नहीं हो पाई ढंग से। उन्होंने बोला था करिश्मा का रोल कर दो। वो यार, तो मैंने बोला नहीं, माधुरी के साथ और मैं सेकंड लीड में, ये तो हो ही नहीं सकता। एंड जो एंगर इश्यूज थे भाई वो तो अलग ही लेवल पे थे। एंड इस वजह से जूही चावला ने ठान लिया था कि भाई मैं माधुरी दीक्षित के साथ सेकंड रोल में ना, मैं मेन लीड रोल में काम करूंगी, अगर नहीं करूंगी तो भाई काम नहीं करना, मुझे नहीं ले रहे तो काम नहीं करूंगा। एंड ईगो इश्यूज की बात को और ज्यादा कंटिन्यू बढ़ाते हुए लेकर चलो तो शाहरुख खान के साथ काम करने की पहली बारी आई थी। एंड शाहरुख खान उस टाइम में अपना डेब्यू कर रहे थे। एंड उस टाइम जूही चावला ने उन्हें कुछ लाइक थोड़ा सा मैं कहूँ उल्टा सीधा बोला, जो बाद में जाके शाहरुख खान ने याद नहीं रखा, क्योंकि भाई शाहरुख खान थोड़ा सा चिल बंदा है, मेरे को लगता है अंदर से उनको भी याद होगा, ऐसी बात नहीं है, वो भूल जाते हैं वो सब चीजें। एंड वहाँ मैंने पहली बार शाहरुख को देखा, और मैंने क्या देखा, मैंने एक दुबला पतला सा लड़का देखा, ब्राउन कलर का, और उनके बाल लंबे लंबे से थे, कुछ आंखों तक आ रहे थे। मैंने बोला ये हीरो है और ये आमिर खान की तरह है।
लाइक शाहरुख से तब तक बहुत देर हो चुकी थी, मैंने फिल्म साइन कर ली थी, पैसे ले चुकी थी। बट ओवरऑल उन्होंने मूवी करी उनके साथ एंड भाई वो मूवी सक्सेसफुल गई। शाहरुख खान का करियर बना, शाहरुख खान ने डेब्यू करा, शाहरुख खान ने अच्छी एक्टिंग करी एंड उसके बाद धीरे धीरे उनको भी रेपुटेशन समझ में आई एंड उसके बाद जाके उन दोनों के रिश्ते भी ज़्यादा मजबूत हुए। इस तरीके से कहा जाए ना कि भाई पहली बार तुम लोग किसी से मिलते हो, मे भी कभी कभार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं एंड उसके बाद ओवरऑल सिचुएशन सुधर जाती है, ओवरऑल सिचुएशन में डेप्थनेस आ जाती है, तुम लोग एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने लगते हो। एंड ये बात नहीं कि भाई वो शादी की तरफ रिश्ते गए, ये बात है कि भाई एज अ बिजनेस और प्रोफेशनलिज्म वाइज चीज़ें बहुत अच्छी चली। लाइक जूही चावला के भाई के पास एक कंपनी थी ड्रीम्स अनलिमिटेड करके, जो काइंड ऑफ मूवीज वगैरह के प्रोडक्शन हाउसेस को चलाती थी एंड ऑल्सो उसमें काम देती थी, डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें वर्क कराती थी, लाइक VFX वगैरह का काम कराती थी एंड वही कंपनी आगे जाके रेड चिली एंटरटेनमेंट्स बनी। एंड तुम लोग जानते हो भाई रेड चिली एंटरटेनमेंट्स आज के टाइम पे कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है एंड उसमें जूही चावला का भी शेयर है क्योंकि उसके भाई की कंपनी थी, वो अब चल बसे एंड शाहरुख खान, जूही चावला, उनकी बीवी, सब लोग आपस में काम कर रहे हैं। मतलब शाहरुख खान की बीवी, गलत मत समझना। लेकिन सलमान खान वाले इंसिडेंट का क्या हुआ? क्या उसकी बात आगे नहीं बढ़ी या फिर वो बात वहीं पर ठप पड़ गई? देखो बात तो आगे बहुत चीज हुई एंड सलमान खान ने ये बात पब्लिकली रिवील करी तब जाके जब बिग बॉस में हुआ है एंड बिग बॉस सलमान खान के साथ जूही चावला आई कि भाई चावला से ही लोग सवाल पूछने लगे कि आपने इनके साथ काम किया, इनके साथ काम क्यों नहीं किया। तो उन्होंने वही सवाल सलमान खान से पूछा, सलमान खान ने दिया करारा जवाब। मजा आ गया सुन के। मुझे बहुत सारे साल हो गए, बहुत सारी फिल्में की हैं। जब भी कोई इंटरव्यू होती है ना, शाहरुख जी के साथ काम किया आपने, आमिर जी के साथ काम किया, सलमान जी के साथ क्यों नहीं किया? तो मैं बोलती हूँ भाई ये मेरे को क्यों पूछ रहे हो? आप कभी सलमान भाई को पूछो ना, उन्होंने मेरे साथ काम क्यों नहीं किया। एक मौका लगा था हमको साथ काम करने का। हाँ। तो एक हमने फोटो सेशन किया था इनके पिक्चर आने से पहले और मेरी पिक्चर आने से पहले। हमारे घर के बाहर बैंडस्टैंड के ऊपर एक हम लोग कीचड़ में रॉक्स के ऊपर जा जू के हमने एक फोटो सेशन किया। उसके बाद हम लोग वापस आ गए और मैं इनको उसके पहले से भी जानता था कि मॉडलिंग वर्ल्ड से कैलाश, आरती, हम सब, तो इनका मेरा कनेक्शन था। तुम मेरे पास मैंने प्यार किया आ गई, इनकी पिक्चर हिट हो गई। तो फिर प्रोड्यूसर ने बोला हीरोइन कौन? तो ऐसे यार जूही चावला को ले लो। आपने तो कहा, आपने ऐसा कहा, मुझे रेकमेंड किया इन्होंने। तो जूही चावला को ले लो। इसे हाँ ले लेते हैं। ये चले गए अजय पॉल और बब्बी के जूही चावला के बाद। कैसे वाह क्या हुआ, हो गया। इसे उसने आमिर खान को रिकमेंड किया। और उसके बाद उन्होंने बोला कि आगे से वर्क करना है तो हाँ तुम्हें रोल के लिए ले लेंगे। एंड सलमान खान का वो भाई बहुत ही आइकॉनिक था वो एपिसोड एंड अभी भी तुम लोग को मिल जाएगा, वो यूट्यूब वगैरह पे तुम लोग सर्च करोगे तो। माँ के रोल में ले लेंगे इनको। हाँ मैं बोलने वाली थी सबसे सुंदर मम्मी मैं बनूंगी। भाई मस्त है वो, मस्त है जो जवाब देने का तरीका है एज अ प्रोफेशनलिज्म वे में। एंड तुम लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हो पर सामने वाले को पता नहीं लग रहा है, वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। बट ओवरऑल सिनेरियो की बात लेके चले तो जूही चावला का ओवरऑल जो करियर है ना जो बॉलीवुड में, वो टाइम के साथ फेड आउट हो गया। उनके बहुत सारे रीज़न है क्योंकि जब एज अ स्टार्टिंग फेज में जब तुम लोग को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है ना, तो तुम लोग को ध्यान भी रखना पड़ता है भाई किन गलतियों को तुम लोग दोहराओ नहीं। ईगोइज्म तो एक चीज़ है कि भाई सबके अंदर होती है, सबके अंदर है, लेकिन बात लेके चले ना उस टाइम पे तुम लोग बहुत सारी गड़बड़े कर दो ना तो तुम लोग संभाल नहीं पाओगे कि आगे कौन सी मूवीज़ तुम्हें मिलनी चाहिए, कौन सी मूवीज़ तुम्हारी परफॉर्म करेगी भी या नहीं करेगी, इस बात का भी पता होना, कौन सी स्क्रिप्ट तुम्हें चॉइस करनी भी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उस चीज़ का भी पता होना चाहिए। एंड बात लेके चलो उस टाइम पे जूही चावला ने शादी भी कर ली थी लेकिन किसी को बताया नहीं था। एंड इस वजह से जब उनकी शादी का बात पता चली जय मेहता से तो लोगों ने रूमर्स फैलाने भी चालू कर दिए जूही चावला ने इसलिए शादी करी जय मेहता से क्योंकि ओवरऑल पैसों से प्यार था, इस वजह से शादी करी। बट मेरा ये मानना है कि भाई वो प्यार कर रहे हैं, वो शादी कर रहे हैं, हम लोग को उतना ज़्यादा गॉसिप बनाने की क्या ज़रूरत है। हालांकि मैं गॉसिप बनाने का मेरा काम है, बट वैसे ऐसा नॉर्मल वे में कहा जाए तो भाई लोगों का काम है कहना कि भाई ज़बरदस्ती शादी करी गई है, ये करा गया, वो करा गया, पैसों के लिए शादी करी गई है। बट अगर दोनों प्यार करते हैं शादी कर ली, दैट वाज नॉर्मल। एंड अभी देखो शादी चल रही है ना ढंग से, मे भी टूटी नहीं हो, अगर मैं रॉन्ग नहीं तो चल रही है ना ढंग से शादी। सो भाई क्या गड़बड़ है, दोनों साथ में अपने जीवन बिता रहे हैं। एंड ऑल्सो लगते हैं कि भाई उनके पति उनसे ज़्यादा बड़े हैं। बहुत सारे लोगों ने इस बात के लिए क्रिटिसाइज करा कि भाई अपने से बूढ़े आदमी के साथ शादी कर ली। ऐसी बात नहीं है, ज़्यादा बड़े नहीं है वो, लेकिन उनकी उम्र दिखाई देने लगती है। उनका मे भी भाई बैक एंड में बहुत ज़्यादा सिनेरियो रहा हो, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहा हो, इस वजह से सब चीज़ें हो गई हो, खान पान अच्छा ना हो, सही जगह पे ना हो, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है भाई बुढ़ापे के लिए। एंड मे भी भाई सब चीज़ें करने के बाद बिल्ला खात में रहता है कि भाई तुम लोग कैसे एज करते हो। सो क्या हुआ, एज ज़्यादा हो गई तो गड़बड़ी लग रही है, दिखाई देने में लग रहा है। भाई बहुत सारी चीज़ें उनके लाइफ में उस टाइम ट्रेजेडी टली एंड उन्होंने ढंग से डिसीजन नहीं लिए, ढंग से काम नहीं करा, इगोइज्म का इशू रहा। जो मूवीज उनको मिल सकती थी, जो उन्हें और ज़्यादा रेपुटेशन दिला सकती थी मार्केट में, वो मूवी उन्होंने छोड़ दी बिकॉज ऑफ द ईगो। भाई गड़बड़ है एंड गड़बड़ों का फल तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। एंड ऐसी बात नहीं है अब उनकी मूवीज आई कि नहीं, मूवीज नहीं चल रही। देख
आती रहेंगी, लेकिन उस हिसाब से वो जो रेपुटेशन थी ना वो दोबारा नहीं आएगी। एंड मे बी कुछ ही लोग हैं जो इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कर सकते हैं। एंड मे बी एक दिन किसी का डाउनफॉल आना ही है भाई, और वो आ ही जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। उसको मे बी एक्सटेंड करा जा सकता है, लाइक शाहरुख खान वाले सिनेरियो में कहा जाए तो भाई खींचा जा सकता है। देख अभी भी उनकी मूवी चल रही है, बट एज अ फीमेल लीड में बहुत ही कम लोगों का ध्यान में आता है कि भाई वो ज़्यादा समय तक अपने को खींच पाएंगे एंड 20-30 साल तक टिके रहेंगे भाई, वो बॉलीवुड के बादशाह बन के रहेंगे। नहीं हो सकता पॉसिबल। बहुत सारी चीज़ें बैकएंड में रहती है, मेरी तरफ से मुझे ऐसा लगता है। बाकी तुम लोग अपनी राय कमेंट्स करके तो बताने कि भाई तुम लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। बाकी दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।